पेज 307 आपका इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। ये जो टॉपिक है ये सारा इस बारे में है कि रिवोल्ट को लेके 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको लेके क्या क्या पेंटिंग्स बनी हैं ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग्स को देखेंगे जो उन्होंने 1857 के रिवोल्ट पे पेंटिंग्स बनाई। अब एक बात ध्यान रखना, अगर अंग्रेज लोग हैं वो अपने लोगों का फेवर ज़्यादा करेंगे, अपने गोरे वाइट पीपल्स का फेवर ज़्यादा करेंगे या फिर हिंदुस्तानी लोगों का फेवर ज़्यादा करेंगे पेंटिंग में, किसको अच्छा दिखाएंगे? अपना करेंगे, वो अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, अपने आप को दुगुदाई दिखाएंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि देखो हमारे साथ गलत हुआ और ये हिंदुस्तानी थे जो गलत कर रहे थे। ठीक है, वो अपना कुछ नहीं बताएंगे उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, वो पूरी तरह से हिंदुस्तानियों को डेविल, हिंदुस्तानियों को इल मैनर्ड, हिंदुस्तानियों को एज अ विलन इस तरह से शो करेंगे वहीं पे। और अपने आप को जो है वो दिखाएंगे हम हीरो हैं, हम हीरोइन हैं, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हमारे ऊपर अत्याचार हुए। ये उनकी पेंटिंग्स के स्टाइल्स रहे। वहीं पे अगर आप हिंदुस्तानी एस्पेक्ट्स पे देखो तो पेंटिंग थी आपकी झांसी की रानी की पेंटिंग को फेमस करा गया, आपका जो है बहादुर शाह जफर को फेमस किया गया। तो आपका इंडियन वाले इंडियन एस्पेक्ट को प्रमोट करेंगे और जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिशर एस्पेक्ट्स को प्रमोट करेंगे। तो ये पेंटिंग्स इस तरह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी डिपेंडिंग अपॉन की पेंटिंग्स कौन बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट का पैराग्राफ। तो हमारे पास हिंदुस्तान की तरफ से कुछ प्रोक्लेमेशन है जो हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं। बहुत थोड़े बहुत लेटर्स वगैरह मिले हैं जो हमें हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। बट हमारे पास जो मेजर सोर्स है 1857 के रिवोल्ट का, वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स का दिया हुआ डेटा है। हमारे पास हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू का डेटा बहुत कम है। तो हमें ब्रिटिशर्स के काफ़ी सारे जो है ऑफिशियल अकाउंट्स मिले हैं, जितने भी मिलिट्री मैन थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ब्रिटिशर साइड्स के, उन्होंने डायरीज, लेटर्स, ऑटोबायोग्राफी, ऑफिशियली काफ़ी सारा डेटा जो है 1857 के रिवोल्ट का लिखा है। बट वो सारा का सारा अंग्रेज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हिंदुस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जिसके अंदर उन्होंने बस अपना एटीट्यूड दिखाया टुवर्ड्स द इंडियन, नॉट द इंडियन थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। एंड इनके ऊपर काफ़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अंग्रेज़ों ने ऐसे दिखाया कि देखो हम कितने डरे हुए थे, हम कितनी एंग्जाइटी में थे, हिंदुस्तानी लोगों ने देखो हमारे साथ क्या किया। एंड बहुत सारी स्टोरीज उस वक्त रिवोल्ट की जो है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में छापी गई थी, जिसके अंदर हिंदुस्तानियों को तो वायलेंट क्रीचर दिखाया गया, हिंदुस्तानियों को एज अ विलन दिखाया गया, और इन्होंने खुद को जो है एज अ हीरो दिखाया, अपनी प्रेज करी बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने लिखा। एंड इनकी जो है पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स, एचिंग्स, पोस्टर्स अंग्रेज़ों के बनाए हुए बहुत फेमस हुए थे। अब हम एक एक करके पेंटिंग को देखेंगे। ये पेंटिंग आपको पेपर में आ सकती हैं, जो मैं पेंटिंग सब करवाने जा रही हूँ। एंड यहाँ से आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो सबसे पहली पेंटिंग है सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। पेज नंबर 308 पे देखेंगे सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। इसके अंदर आपको ज़मीन में पड़े हुए लोग दिखाई देंगे, जो ये हिंदुस्तानी है जो चोट खाए हुए हैं। फिर आपको घोड़े पे बैठे हुए, सफ़ेद घोड़े पे बैठे हुए एक इंसान दिखाई देगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और पीछे उसके काफ़ी सारे लोग हैं। इस पेंटिंग को अब हम पढ़ते हैं। ये पेंटिंग का नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो कि थॉमस जोन्स बार्कर ने बनाई थी 1859 में। 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये आ जाएगा। इस पेंटिंग को कहते हैं रिलीफ ऑफ लखनऊ बाय थॉमस बार्कर। समझ में आया इतना? ये 1 मार्कर के लिए आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा। अब हम इस पेंटिंग के, ये जो पेंटिंग है ये क्या दर्शाती है कि इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। इस पेंटिंग को रिलीफ ऑफ लखनऊ कहते हैं, थॉमस बार्कर ने 1859 में बनाई थी। इसमें क्या था कि जब ये जो हिंदुस्तानियों का रिबेल्स हुआ था, म्यूटिनी रिबेल हुआ था, म्यूटिनी हुई थी, तो इस टाइम पे जो हेनरी लॉरेंस भाई साहब थे, इन्होंने सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को गैदर करा और ये लखनऊ के एक बहुत बड़े महल के अंदर, किले के अंदर जाके छुप गए। एंड ये काफ़ी दिनों तक छुपे रहे। इन सारे दौरान मिस्टर लॉरेंस की जो थी वो हत्या हो गई थी। एंड लॉरेंस के जाने के बाद इस किले को प्रोटेक्ट करने का काम कॉलोनल इंग्लिस को दिया गया था। 25 सितंबर को, ठीक है, कॉलोनल इंग्लिस लगे हुए हैं अपनी जो किले को सेफ गार्ड करने में, अपने क्रिश्चियन पॉपुलेशन को सेफ गार्ड करने में। 25 तारीख को यहाँ पे 25 सितंबर को जेम्स आउटरम एंड हेनरी हैवलॉक, दो काफी फेमस लोग थे, ये लोग वहां पर आए और इन्होंने जो है जितने भी रिबेल फोर्सेस थे, जितने भी हिंदुस्तानी थे, उनको मारते चीरते जो है ये अपने किले के अंदर घुसे और इन लोगों को प्रोटेक्ट करा। फिर 25 दिनों के बाद वहां पे जो है मिस्टर
कॉलिन कैम्बेल आए, कॉलिन कैम्बेल। एंड वो जो थे न्यू कमांडर थे ब्रिटिश फोर्सेस के, उन्होंने जो है इसको खाली करवाया, लोगों को छुड़ाया, लोगों को बाहर निकाला किले से, और जितने भी हिंदुस्तानी जो रिबेल्स थे उनको मार पीट के जमीन पे डाला। ये घोड़े पे बैठे हुए लोग जो हैं वो ये रीअश्योर करते हैं अंग्रेजों को कि अंग्रेजों का शासन फिर से आ गया है और हिंदुस्तानी रिबेल्स को हमने मार गिराया है। ये पेंटिंग्स जो है इसके अंदर जो 3 हीरोज को सेलिब्रेट किया जाता है, कैम्पबेल, आउटरैम और हैवलॉक। बस आपको इसमें इतना याद करना है। पेंटिंग आ सकती है 3 मार्कर में भी, 1 मार्कर में भी। फिर अगली पेंटिंग जो है, इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आप पेंटिंग देखेंगे। इस पेंटिंग के अंदर 4-5 औरतें जो हैं फ्रंट में हैं, 1-2 बच्चे दिख रहे हैं आपको। एंड ये औरतों को अपनी इज्जत का खतरा हो रहा है कि ये जो हिंदुस्तानी लोग जो हैं ये आएंगे और ये हमारा रेप कर लेंगे, हमारी इज्जत लूट लेंगे, हमें मार डालेंगे, ये सब जो है। दो इसके अंदर कहीं हिंदुस्तानी दिख नहीं रहे हैं इस पेंटिंग में। पीछे से जो है ब्रिटिशर्स के लोग दरवाजा खोल रहे हैं, कहीं पे हिंदुस्तानी दिख नहीं रहे हैं आपको, बट एक तरह से डर दिखाया हुआ है इनका कि रिबेल के टाइम पे कितना डर इनका फैला हुआ था, औरतों को अपनी इज्जत की पड़ी हुई थी। आपको ये फोटोग्राफ अगर आ जाती है, पेंटिंग अगर आ जाती है, इस पेंटिंग का नाम है इन मेमोरियम बाय जोसेफ नोएल फेथॉन। 1859 की ही ये पेंटिंग है, ये 1 मार्कर के अंदर फिर से आ सकती है। ठीक है, मुस्कान, इसको तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है आम जनता पे, हम ये सब जानते हैं। उस टाइम पे भी होता था। तो यहाँ से खबरें छप छप के अंग्रेजों के अखबारों में भी ये चीजें छप रही थी, मीडिया में आ रही थी, पेंटिंग्स बन रही थी, जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा था कि हिंदुस्तानी लोग देखो कितने गंदे हैं, अंग्रेजों के साथ कितना कुछ गलत कर दिया उन्होंने। तो एक ये पेंटिंग बनाई गई थी, उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि देखो हिंदुस्तानी जो रिबेल्स हैं वो जो है हिंदुस्तान के अंदर आए जो अंग्रेज लोग हैं, और वहाँ की औरतों के साथ, बच्चों के साथ देखो क्या क्या कर रहे हैं, वो डरे बैठे हैं। तो इसी डर को भड़काने के लिए, इस डर को बढ़ाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, अंग्रेजी सरकार के लोगों को भड़काने के लिए ये पेंटिंग बनाई गई थी इन मेमोरियम। जिस पेंटिंग के अंदर औरतें जो है वो डरी बैठी हैं अपने ऑनर के लिए, एंड उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो इनोसेंट, डरा हुआ, डिसऑनर, ये सब चीज़ों का डर उनके चेहरे पे दिख रहा है। दो, ये जो पेंटिंग बनाई गई है प्रोवोक करने के लिए बनाई गई है अंग्रेजों को कि आप हिंदुस्तानियों से नफरत करो। तो बट इसके अंदर हिंदुस्तानी कहीं दिख नहीं रहे हैं, ये सिर्फ उनका डर दिख रहा है कि ये औरतें डरी हुई हैं कि कब अंग्रेज लोग आएंगे, और सॉरी हिंदुस्तानी लोग आएंगे और हमारे साथ गलत काम करेंगे। इस पेंटिंग के अंदर हिंदुस्तानी कहीं पे भी नहीं है। फ्रंट में आप औरतें और बच्चों को देख सकते हो, और बैकग्राउंड के अंदर आप ब्रिटिश सरकार के सेवियर्स को देख सकते हो कि वो औरतों को बचाने के लिए आए हैं। ये पेंटिंग क्लियर हुई? फिर नेक्स्ट पेज पे आइएगा, आपको एक औरत खड़ी हुई है टेबल पे, एक हाथ रख के, एक हाथ में उसके गोली है, और सामने तलवार लिए आदमी को उसने गोली मार दी, और आज जमीन पे 2-3 आदमी गिरे हुए हैं। ठीक है, ये मिस व्हीलर की पेंटिंग है। ये एक इमेजिनरी लेडी है मिस व्हीलर, जो अपने आप को कानपुर के सिपाहियों से बचा रही है। ये आए हैं, ये उस औरत को मारना चाहते हैं, इसका रेप करना चाहते हैं, एंड वो अपना बदला ले रही है। वो मार रही है, वो अपने ऑनर को बचाते हुए हिंदुस्तानियों को मार रही है। तो बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स थी जिसके अंदर विमेन को जो है एकदम डरा हुआ ना होके एकदम लड़ाकू शासक रूप में दिखाया गया है। इसके अंदर ये अपने आप को बचा रही हैं, जो रिबेल्स उसको मारने आ रही है उसी के ऊपर अटैक कर रही है। इसका पेंटिंग का नाम मिस व्हीलर रखा गया है। ये अपने ऑनर को प्रोटेक्ट कर रही है। रिबेल्स को, जो हिंदुस्तानी रिबेलियन है, उनको डेमनाइज किया गया है, उनको डिमन की तरह देखा जा रहा है, विलेन की तरह देखा जा रहा है। 4 आदमी जिनके हाथ में जो है तलवार है, गोलियां हैं, और वो औरत को अटैक कर रहे हैं। सामने से औरत ने अपने आप को बचाने के लिए गोली चला दी। तो यहाँ पे जो औरत है गोली ली, उसको बाइबल की तरह रिप्रेजेंट किया गया, क्रिश्चियनिटी की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, और ये जो तलवार धारक लोग हैं उनको हिंदुइज्म की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये रिलीजियस वॉर भी एक तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट करी है। ये समझ में आई? फिर आपकी नेक्स्ट एक और नीचे पेंटिंग है, गंदी सी शक्ल की औरत दिखेगी आपको, जिसके हाथ में, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में जो है ढाल है, और ये जो ढाल है उसके ऊपर वेट का सिंबल बना हुआ है, इक्वालिटी का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, जस्टिस का सिंबल बना हुआ है बेसिकली। एंड ये अपने पैरों से जो है लोगों को दबा रही है, मार रही है। ये जो जिन लोगों को मार रही है ये वो हिंदुस्तानी रिबेल्स दिखाए गए हैं,
बैकग्राउंड के अंदर इसकी ढाल के नीचे अगर आप देखोगे तो 3-4 औरतें हैं जो डर के खड़ी हुई हैं कि हमारे पतियों को मत मारो। इस पेंटिंग का नाम है जस्टिस पंच। ठीक है, 12 सितंबर 1857 की है ये। एंड इसके अंदर जो है कानपुर के अंदर कोई मैसेकर के बारे में दिखा रहे हैं। जस्टिस, न्याय की देवी। तो इस पेंटिंग का नाम है वेंजेंस एंड रेट्रीब्यूशन। इसके अंदर ये जो लेडी दिखाई गई है इसके चेहरे पे गुस्सा ज्यादा दिखाई दिया जा रहा है। एंड इसके अंदर जो है बदला लेती हुई एक देवी आई है, न्याय की देवी बदला ले रही है। और ब्रिटिश सरकार के साथ जो जो गलत हुआ है उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तानियों से एक देवी आई है, जो कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में शील्ड लेके खड़ी है। उसका पोस्चर एग्रेसिव है, उसके चेहरे पे रेज है, वो बदला लेना चाहती है। सिपाही उसके आगे कांप रहे हैं, डर रहे हैं। और पीछे जो औरतें हैं वो जो है अपने बच्चों को डर के मारे कवर करके खड़ी है। समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर आपकी एक और पेंटिंग है जिसमें शेर, जिसमें लायन और टाइगर आपको दिखेगा। ठीक है, अब इस पेंटिंग की क्या खासियत है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले ब्रिटिश लायन वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर, इस पेंटिंग का नाम है ब्रिटिश लायन वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर। इसका मतलब है जो लायन है वो अंग्रेजी सरकार को दिखाता है, जो टाइगर है वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदुस्तानी रिबल्स को दिखा रहा है। और नीचे जो ये लेडी है ये सिटीजन ऑफ ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग ये है कि रॉयल बंगाल टाइगर, हिंदुस्तानियों ने अटैक करा हमारे अंग्रेजों की औरतों पे, तो जो हमारे अंग्रेजों के शेर हैं उन्होंने आके सामने से अटैक कर दिया इस टाइगर पे, बदला ले लिया। समझ में आया? देन परफॉर्मेंस। क्या? वेंजेंस का मतलब होता है बदला। रेट्रीब्यूशन कहाँ पे लिखा हुआ एग्जैक्टली exactly? द अर्ज फॉर वेंजेंस एंड रेट्रीब्यूशन, भाई बदले की भावना को ही बोलते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, द अर्ज फॉर वेंजेंस, बदले की भावना जो थी कि जो हमारे साथ खोया है हमें वापस पाना है, रेट्रीब्यूट करना है और वेंजेंस लेना है, बदला लेना है। उसकी भी बहुत सारी पेंटिंग बनी है। आप इस पेंटिंग के अंदर देख सकते हो कि सिपाहियों ने जो क्या करा है, रिबेल्स को बांध के रख लिया है और एक साथ गोलियां चलाई है, जिससे धुआं ही धुआं दिख रहा है। तो बदले की कैसे पूरी करी गई, उसमें गोलियां चला दी गई, सामने खड़ा करा है हिंदुस्तानी रिबेल्स को, गोलियां ही गोलियां मार दी। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, पेज 312 पे। तो ये पेशावर के अंदर म्यूटिनी की जो सिपाही वगैरह उनको फांसी दी जा रही है। तो बैकड्रॉप में आप देखोगे तो चार चार के 3 सेट बने हुए हैं, सिपाहियों के गले में रस्सी डाली हुई है और इन सबको फांसी लगा दी जाएगी, और सामने ये ब्रिटिश सरकार के लोग खड़े हैं। दिख रही है पेंटिंग? फिर नीचे आपको एक पेंटिंग दिखेगी, नो टाइम फॉर क्लेमेंसी। दिख रही है? इसके अंदर क्या था, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, रॉबर्ट सॉरी जनरल कैनिंग, नॉट रॉबर्ट क्लाइव। ये जो आदमी पे कुर्सी पे बैठा हुआ है ये जनरल कैनिंग है, ब्रिटिशर्स के हैं। और ये जो नीचे आदमी खड़ा है जिसके सिर के ऊपर हाथ रखा है जनरल कैनिंग ने, वो एक हिंदुस्तानी सिपाही की तरह दिखाया गया है। ठीक है, तो मिस्टर जो कैनिंग थे, जनरल कैनिंग, वो कहते थे कि हमें हिंदुस्तानियों को इतना मारना नहीं चाहिए, उनको इतना इल ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको प्यार दिखाएंगे तो सामने से हमें उनसे भी प्यार मिलेगा, उनकी भी लॉयलिटी मिलेगी। तो सब लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज करा, ब्रिटेन में बहुत मजाक उड़ाया गया कि आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे हिंदुस्तानियों के साथ कोई मर्सी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनके बाप बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो उनकी एक पेंटिंग आई थी इस तरह की जिसके अंदर जो कैनिंग है कुर्सी पे बैठे हैं, अपनी दया का हाथ हिंदुस्तानी सिपाहियों पे रख के खड़े हैं। इस हिंदुस्तानी सिपाही की ने चप्पल तक नहीं पहन रखी है, गरीबी शो करता है। इसकी पैंट फटी हुई है, इसके पास कपड़े नहीं है ढंग के, और इसके ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखने के बाद भी इसके चेहरे पे गुस्सा है। इसके हाथ में तलवारें हैं जिसके ऊपर से खून बह रहा है। यू कैन नॉट ट्रस्ट इंडियंस, ये पेंटिंग ये रिप्रेजेंट करती है। इसमें कैनिंग को जो है एक फादर फिगर की तरह दिखाया गया है। उसने अपना प्रोटेक्टिव हैंड हिंदुस्तानी सिपाहियों पे रखा हुआ है, जिनके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में डैगर है, खुरपी खंजर है, जिसके ऊपर से खून बह रहा है।
तो ये पेंटिंग ये शो करती है कि हिंदुस्तानियों पे आप भरोसा नहीं करते, ये खून के प्यासे बैठे हैं। इस पेंटिंग का नाम है द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। क्लेमेंसी का मतलब यहाँ पे दया होती है। इतना समझ में आया? पेंटिंग आ सकती है, हाँ जी। क्लेमेंसी का मतलब मर्सी। ठीक है, इस समय नहीं है दया दिखाने का हिंदुस्तानियों पे, जिसकी बात कैनिंग, समझ आया? ये पिक्चर ये रिप्रेजेंट करती है कि मिस्टर जो कैनिंग है वो कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों को, ब्रिटिश हिंदुस्तानियों को ऐसे गोलियां नहीं मारनी चाहिए, हमें जो है इतना रूड नहीं होना चाहिए हिंदुस्तानियों के साथ, हमें इनके ऊपर दया दिखानी चाहिए ताकि इनका एटीट्यूड चेंज कर सके हमारी तरफ। तो सब लोगों ने इनको क्रिटिसाइज करा कि क्या बकवास कर रहे हो, हिंदुस्तानी है ही नहीं इस लायक इनके साथ प्यार से बात करें, इनके बाप बनने की कोशिश मत करो। समझ आया? कुछ पूछना है? हाँ, हिंदुस्तानी सिपाही। हाँ, कैनिंग मर्सी शो कर रहा है हिंदुस्तानी सिपाही पे एक बाप की तरह, और मजाक उड़ाया गया कि देखो तुम तो अपना हाथ रख रहे हो इसके सिर पे, ना इसको कपड़े पहनने की अक्ल है, ना इसके पैरों में चप्पल है, और हाथ में खंजर लिए खड़ा है जिसपे खून बह रहा है, तुझे भी मार देगा। ठीक, अच्छा क्रिटिसिज्म था ना, बढ़िया। अब हमारा हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम आते हैं, हमारे हिंदुस्तान की एक ही चीज मिली है हमें, पेंटिंग हमारी झांसी की रानी। ठीक है, तो अब हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1857 में कुछ पेंटिंग्स बनी थी, खास करके जिसमें विमेन को पोर्ट्रेयल ज्यादा दिया गया था। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार, इफ नॉट द होल इंडिया, एटलीस्ट द होल नॉर्थ इंडिया केम टुगेदर, आपके मध्य प्रदेश तक के लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो आपका इंडिया का काफी बड़ा सेक्शन जो था इस लड़ाई के अंदर साथ था। आर्ट, लिटरेचर, काफी कुछ इसके ऊपर भी बनाया गया 1857 के रिवोल्ट के ऊपर, जिसके अंदर जो है अंग्रेजी शासन को काफी खराब दिखाया गया और हिंदुस्तानियों को सही दिखाया गया है। बहुत सारी पोएम्स लिखी गई थी, खास करके झांसी ऑफ रानी के ऊपर काफी फेमस पोएम्स लिखी गई थी। झांसी को, जो झांसी की रानी थी, उसको सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि हमें भी सेलिब्रेट करने के लिए कुछ चाहिए था, हमने झांसी की रानी को सबसे ज्यादा फेमस किया। एंड उसमें उनकी पेंटिंग ऐसी बनाई जिसके अंदर वो जो अंग्रेजी शासन के लोग हैं उनका गला काट रही है, उनका खात्मा कर रही है, एक आदमी की तरह वो लड़ रही है। तो उसमें एक खूब फेमस लाइन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये इस बार वन मार्कर का क्वेश्चन आया है बोर्ड में 2020 के, कि ये लाइन किसने लिखी। ये लाइन लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वन मार्कर क्वेश्चन, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये वन मार्कर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये लिखी थी। जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को जो है बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करा गया है, एक वॉरियर की तरफ पोर्ट्रे करा गया कि घोड़े पे बैठी है, एक हाथ में तलवार है, और इस तरह से इसमें दिखाया गया है कि वो अंग्रेजों के शासन के खिलाफ है, वो अपने धरती माँ के लिए प्रेम रखती है। इतना समझ में आया? इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगी और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे इस चैप्टर के।